जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं भारतीय सेना में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहती हैं। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि महिलाएं 12वीं के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर कैसे बन सकती हैं। साथियों, यदि महिलाओं को 12वीं के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है तो उनको एनडीए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भी कहा जाता है। साथियों, एनडीए परीक्षा का आयोजन यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। एनडीए का पहला फॉर्म जनवरी के मंथ में और दूसरा फॉर्म जुलाई के मंथ में आता है। यानी कि एनडीए का जो फॉर्म होता है वह साल में 2 बार आता है। महिलाएं इस फॉर्म को साल में 2 बार भर सकती हैं। साथियों, एनडीए फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की आयु सीमा, योग्यता एवं कितनी हाइट मांगी जाती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथियों, यदि महिलाओं को एनडीए फॉर्म भरना है तो सबसे पहले वे अविवाहित होनी चाहिए। और उनकी आयु सीमा की बात करें तो उनकी आयु सीमा 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि उनकी आयु सीमा 16.5 वर्ष से कम या 19.5 वर्ष से ज़्यादा है तो वह इस फॉर्म को नहीं भर सकती। साथियों, उनकी हाइट की बात करें तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मैक्सिमम मांगी जाती है। यदि वो दुर्गम क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं तो उनकी हाइट में 5% की छूट दी जाती है। साथियों, योग्यता की बात करें तो महिलाएं इंडिया के किसी भी बोर्ड से 12वीं पास हो और उनके 12वीं में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। या कॉमर्स हो या साइंस हो या आर्ट हो, इन तीनों से वे एनडीए के फॉर्म को भर सकती हैं। साथियों, जैसे ही वे एनडीए को फॉर्म को भरती हैं तो कुछ दिनों पश्चात उनका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के पश्चात उनका रिटन टेस्ट होता है। साथियों, उनके एक ही दिन 2 रिटन टेस्ट होते हैं। उनका पहला पेपर मैथ्स का होता है जो 300 मार्क्स का होता है। इस पेपर में केवल मैथ्स के ही सवाल पूछे जाते हैं। मैथ्स का पेपर होने के कुछ घंटों बाद आपका जीएटी का पेपर होता है। जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 600 अंक का होता है। इस पेपर में आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान तथा कुछ भूगोल के प्रश्न आते हैं। वे जैसे ही इस पेपर को देती हैं तो कुछ दिनों बाद इसका एक कट ऑफ तैयार होता है। यदि उस कट ऑफ में जिन विद्यार्थियों का नाम आता है उन्हें 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यदि वे 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू को पास कर लेती हैं तो वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट या कर्नल के पद पर उनकी पोस्टिंग होती है। साथियों, उनकी सैलरी की बात की जाए तो उनकी सैलरी 75,000 पर मंथ से लेकर 1,80,000 पर मंथ के बीच में उनकी सैलरी होती है। साथियों, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त कर दिया जाता है। साथियों, इस वीडियो में मैंने बताया कि महिलाएं 12वीं के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैसे बन सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।